बट मैं सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा ओ शिट मैं कहाँ आ गई हूँ। एकदम इतनी खुशी, आई हैव द बेस्ट 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 हस्बैंड। और ये रास्ते में ना एक बहुत क्यूट सा विलेज पड़ता है, इसका नाम है वेट। ड्यू टू हिज पर्सनल सर्कमस्टांसेस ही कांट मेक इट फॉर इंडिया। जब हम ईशान के ऑफिस जाते हैं ना तो बहुत ब्यूटीफुल ये सीनिक रोड है, यहाँ से पूरा सिटी व्यू है। आई मीन यूके मूव हुई थी तो स्टार्टिंग के डेज में मेरे पास जॉब नहीं थी तो मैं ईशान के ऑफिस बहुत ज़्यादा आती थी और मैं यहाँ वॉक करती थी। हाय गाइस, welcome back to my new vlog and this vlog is from UK. I'm back from India finally after a month. और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इंडिया से आकर वापस यहाँ पे सेटल होना। मतलब बहुत 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 ज़्यादा अजीब सा फील होता है। मतलब 10 डेज़ 15 डेज़ तो मेरे को ऐसे इमोशनली बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रहती है और इतना अजीब सा लगता है क्योंकि वहाँ इतना शोर शराबा होता है और यहाँ एकदम साइलेंस। और कल से ना मेरे कानों में ना ऐसे हो रहा है ज़र, ऐसे साउंड नहीं चलता ज़र, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शोर से आई हूँ और यहाँ एकदम साइलेंस है। एंड टुडे इट्स नो वर्क, मेरे आज ऑफ है वर्क से। कल से मैं अपना काम वापस से स्टार्ट करूँगी। अभी सुबह भी मैं इतनी जल्दी उठ गई 6 o'clock रात में। हम रात 11:30 बजे घर पर पहुँचे थे और ईशान ने मुझे इतना क्यूट सरप्राइज दिया। मेरे को इतनी खुशी, आई हैव द बेस्ट 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 हस्बैंड इन माई लाइफ। ही इज़ सो क्यूट। उसने मतलब मुझे ना इंडिया से आते हुए इतना दुख हो ही नहीं रहा था बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं ईशान से मिलूँगी और इतने टाइम से हमने एक दूसरे को हग नहीं करा तो मेरे को बस उस चीज़ की एक्साइटमेंट थी। तो मैं ना मॉम डैड के सामने भी स्ट्रॉन्ग रही, बिल्कुल रोई नहीं, कुछ नहीं करा। अंदर आकर मैं थोड़ा इमोशनल हुई एयरपोर्ट पे। बट यार दैट्स कॉल्ड लाइफ, आना तो है ही, घर तो यही है ना अपना। जिसने भी नहीं देखा वो जाकर मेरा लास्ट वाला व्लॉग देख लो। हम लोग घर पर रात में लेट आए और सुबह मैं इतनी जल्दी उठ गई। मेरी फ़्लाइट रात को लैंड हुई थी 8:40 अराउंड और 8:40 के बाद मतलब वो सारा इमिग्रेशन चेक एंड ऑल लगेज लेना, तो उस सब में मेरे को एयरपोर्ट से निकलते ही हम लोगों को हो गए 10:30 और हम 11:30 अराउंड घर पर पहुँचे। हमारे घर से ही थ्रू 45 मिनट्स की ड्राइव है। तो फिर उसके बाद मेरे को एक तो मैं रात में बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी बिकॉज 9 hours की फ़्लाइट होती है और आपको उससे भी पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना होता है। तो मैं कल 10 बजे से एयरपोर्ट पे थी और मेरी फ़्लाइट थी 3:30 की। मैं ज़्यादा जान करना जल्दी चली गई थी। मुझे लगा कि ईशान नहीं है तो मैं जल्दी कर लूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले जा रही थी तो इसलिए मैं जल्दी निकल गई। बट इट वॉज सो हेक्टिक। मेरे को एक जगह पर 9 घंटे बैठना, बिल्कुल मेरे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है 1% भी। तो और ऊपर से अकेले आपको 9 घंटे किससे बात नहीं करनी, आप कितना स्क्रीन देख सकते हो, कितना मूवीज़ देख सकते हो। फिर उसके बाद मैं रात में तो सो गई। बट मैं सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा ओ शिट मैं कहाँ आ गई हूँ एकदम। मतलब मैं जब इंडिया में अपने मॉम के घर थी तो सामने ना टेम्पल था, वहाँ से मुझे आवाज़ें आती और गणेश चतुर्थी का टाइम चल रहा है तो वहाँ से रोज़ पूजा होती थी, आरती होती थी गणेश जी की। तो मेरे को सारा आवाज़ मॉर्निंग में वहाँ आती थी और मैं मॉर्निंग में रोज़ ऐसे ही उठ रही थी मंदिर की घंटियों से। और मतलब स्ट्रीट वेंडर्स एंड ऑल सबकी आवाज़ें होती हैं। तो मैं उठ रही थी मंदिर की घंटियों से और स्ट्रीट वेंडर्स की आवाज़ों से एंड ऑल, और यहाँ पर एकदम साइलेंस। तो मैं सुबह 5:30 यहाँ पर उठ गई और उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। मुझे इतना ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। मतलब आई कांट टेल यू दिस फीलिंग, इट्स वेरी डिफरेंट फीलिंग। एवरी NRI knows हाउस दिस फील जब हम इंडिया में टाइम स्पेंड कर आते हैं अपनी फैमिली के साथ और फिर हमें यहाँ पर वापस से सेटल होना है। इट्स रियली टफ। कोई भी अच्छा सा अच्छा नहीं कर सकता, आई डोंट थिंक सो। एंड या बट इट्स कॉल्ड लाइफ, यू हैव टू एडजस्ट। इट विल टेक टाइम। मैं भी बेटर हो जाऊँगी बट या 1 week 10 days लगते ही हैं। सो
आज सुबह उठ के फिर मैंने ईशानू की मैक्रोनी बनाई। उसको ना बहुत पसंद है, फेवरेट है उसकी मैक्रोनी, तो मैंने उसके लिए वेजिटेबल मैक्रोनी बनाई मॉर्निंग में। फिर मैं रेडी हुई, मतलब मैंने शावर लिया, फिर अभी रेडी हुई हूँ और अभी मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग बनाती हूँ। लेट्स सी अभी क्या करेंगे। अनपैकिंग करी है थोड़ी सी मैंने, अभी अपने कपड़े थोड़े वार्डरोब में सेट करे हैं, तो आज का टाइम है मेरे पास, आई कैन डू इट बिकॉज कल से मेरा वर्क है। इस बिल्कुल भी मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा अंदर से नींद आ रही है, बट मेरे को यहाँ नींद नहीं आ रही है। एक तो ईशान भी नहीं है और अकेले ना मैं सो नहीं सकती हूँ। ईशान इज़ एट वर्क, ही विल कम अर्ली टुडे बिकॉज ऑफ मी एंड बट मैं सोई नहीं हूँ, आप ये सोचो। मतलब मैं कल से, परसों से ही, मैं उससे भी 2 दिन पहले सोई नहीं थी, और कल पूरा दिन मेरा फ्लाइट में ऐसे ही निकला। मैं रात में सिर्फ 2 या 3 घंटे यहाँ पर सोई हूँ, वो भी वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड स्लीप, और अब मुझे अंदर से नींद आ रही है बट स्टिल आ नहीं रही है। और मेरे फेस से इतना थकावट फील हो रही है ना, मतलब मेरे को फेस से ही मेरे पता लग जाता है दैट I am tired. I miss India a lot. So guys, हो रही है इवनिंग और हम निकल गए हैं थोड़ा घूमने के लिए बाहर। ईशान मुझे घुमाने लाया और धूप देखिए ज़रा, सूरज देखिए, इतनी तेज सन रेज, डायरेक्ट रेज। It's 16 डिग्री सेल्सियस here, और 16 डिग्रीज में बाहर निकलोगे तो बहुत ठंड है और स्ट्रेट सन रेज पड़ रही है। वैसे अगर आप बाहर निकलोगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि इतनी ज़्यादा ये जो गर्मी, ये जो सन रेज पड़ रही है ना, वो इतनी गर्मी नहीं है, बहुत ठंड है बाहर निकलोगे तो। सो हियर वेदर इज़ लाइक दिस। गाइस, हम जा रहे हैं ईशान के ऑफिस, कुछ काम है इसको, और ये रास्ते में ना एक बहुत क्यूट सा विलेज पड़ता है, इसका नाम है वेडन, मिल्टन किन्स में है। ये बहुत ही प्यारा क्यूट सा है, यहाँ नेटवर्क्स भी नहीं आते हैं, और इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर कॉटेजेस बने हुए हैं। जस्ट लुक, छोटू सा पब भी है यहाँ पर, बस फिनिश हो गया, यहीं तक है। और ऐसे एरियाज में ना, मतलब ये ओल्ड एरियाज है, यूजुअली यहाँ पर ज़्यादा अडल्ट्स रहते हैं, अडल्ट्स नहीं, आई मीन सॉरी, ओल्ड एज पीपल रहते हैं, है ना। वो ऐसा ही एरियाज प्रेफर करते हैं, जो यूके के रिटायर्ड या ओल्ड एज लोग होते हैं, उनको विलेजेस ही पसंद आते हैं, उनको सिटीज़ अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो मेरा थोड़ा थोड़ा सा मंदिर ही लग रहा है, बट लग रहा है वैसे बिकॉज इसको देखकर ईशानू को देखकर इसको मैंने बहुत ज़्यादा मिस करा, बट ड्यू टू हिज पर्सनल सर्कमस्टांसेस ही कांट मेक इट फॉर इंडिया। मे बी नेक्स्ट ईयर ही इज़ गोइंग। नेक्स्ट ईयर मैं नहीं आ रही, ईशान अकेले आ रहा है, मैं रहूँगी यूके में अकेले, है ना। जब हम ईशान के ऑफिस जाते हैं ना, तो बहुत ब्यूटीफुल ये सीनिक रोड है, यहाँ से पूरा सिटी व्यू है, आई मीन सिटी व्यू नहीं है बट ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स है, और ये सारे फार्म्स है यहाँ पर। बेसिकली इसका ऑफिस भी फार्म के अंदर ही है, तो ये सारा फार्म एरिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पर ना। जब सीजन होता है तो यहाँ पर फार्मिंग वगैरह होती है, फ्लावर्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सो इट्स वेरी प्रिटी। अभी दिखने में नहीं दिख रहा है ऐसे, हॉर्सेस होते हैं, बहुत सारी शीप्स होती है। ये पूरा विलेज एरिया है मिल्टन किन्स का ना, नॉट विलेज एरिया, आउटस्कर्ट्स ऑफ मिल्टन किन्स। और यहाँ शीप्स होती थी बहुत सारी, मैं ना उनके साथ बहुत आती थी वॉक करने, खेलने, पहले जब मैं मूव हुई थी न्यू न्यू। और यहीं से ये सारे फार्म हाउसेस हैं, और ये वाला फार्म हाउस अंदर जाकर यहाँ से ईशान का ऑफिस आएगा, हैमंड फार्म्स। अभी ईशान का ऑफिस बंद हो चुका है बिकॉज 6:30 हो रहे हैं शाम के, बट ही हैज सम वर्क, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। ये इनका यार्ड है, बहुत सारी कार्स खड़ी हैं यहाँ पर, और वो शेड वो इनका ऑफिस है।
तो गाइस ईशान गया है ऑफिस के अंदर कुछ काम करने, अपना जो भी वो काम है उसका, और मैं बाहर हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर हो रहा है। जब मैं न्यू यूके मूव हुई थी तो स्टार्टिंग के डेज़ में मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मैं ईशान के ऑफिस बहुत ज़्यादा आती थी और मैं यहाँ वॉक करती थी इसके यार्ड में अंदर। अभी ये लॉक्ड है, ये लोग लॉक कर देते हैं हाथ से डोर्स को सेफ्टी के लिए, और मैं यहाँ ना बहुत वॉक करती थी। ये सारा इन्हीं का एरिया है और पीछे सारे, ये भी एक फार्म ही है बेसिकली, और वो पीछे सारा फील्ड्स है। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दिखाती हूँ मैं आपको सारा एरिया ना आगे से भी। ये सारा ईशान और का एरिया है, सारा बैक साइड पर भी ये सारे फील्ड्स, बट ये इन्होंने यूटिलाइज नहीं करा हुआ, अभी बाद में करेंगे। ये सारा एरिया इनका है, this also and that yard also and all this. ईशानु ये अंदर इनका ऑफिस है, ईशान ने लॉक कर दिया है। सो गाइज अब हम जा रहे हैं घर। इवनिंग हो चुकी है और सनसेट हो रहा है एज़ यू कैन सी, बट उससे पहले हम थोड़ा सा ड्राइव पर जा रहे हैं बिकॉज़ हम दोनों को ही ड्राइव पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग और सूदिंग लगता है सॉन्ग सुनना, ड्राइव पर जाना। वी लव इट। आफ्टर दिस वी विल गो होम एंड आई विल कुक डिनर। फिर हम डिनर करके रिलैक्स करेंगे बिकॉज़ मैं अभी भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। सो आई विल ट्राई टू स्लीप अर्ली टुडे। सो गाइज सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग नाउ। बाय, टेक केयर।